अभी कौन से ली ट्यूशन से ट्यूशन में कौन ची पढ़े को हे रे हट एने घुर की पढ़े को ट्यूशन की पढ़े कल क्या तारीख छी देखे ने कल क्या तारीख छी कल कौन डे छी इंग्लिश में बोली हिंदी में डेंगे बहुत देखेंगे हाँ कौन चीज 15 अगस्त को कौन चीज है 15 अगस्त को की हो काल की चाहिए इंडिपेंडेंस डे तब साल में क्या डे हो नेशनल डे अच्छा ठीक है वो बात बंद कर चल ये बता कि मतलब 26 तारीख यानी 26 जनवरी को कौन दिवस मनाया जाए इधर इधर कल कौन चीज मनवे लिए क्या पढ़िए कल की होते स्कूल में बता पहले शेड्यूल बता इधर नहीं मारो इधर इधर आते आने बदल को की चाहिए तो क्या दल को छुट्टी दे बोलो साढ़े 8 बजे की चाहिए साढ़े 8 बजे ये सब जितना बच्चा छो बच्चा के बीच में जाके सबको नहीं बोल कि आज रिपब्लिक डे है गणतंत्र दिवस हाँ तो 26 जनवरी है तो 26 जनवरी के दिन में बच्चे को किस मतलब कौन उद्देश्य से एक जगह करते सबके ये चीज़ नहीं बदलते कि कल है रिपब्लिक डे तुम सब आना झंडे फहराना तो पहले कौन जी कहल को हैं स्वतंत्रता दिवस नहीं छे बालक आ ओकरा कहै छै इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता हिंदी में की कहै छै इंडिपेंडेंस डे का ओकरा कहै छै स्वतंत्रता दिवस कौन चीज कहै छै शुरू होइ छै 15 अगस्त के वही दिन छै ने आज़ादी मिले देश ई कारण वही दिन मनावल जाइ छै ई 26 तारीख जे 26 जनवरी के मनायल जाइ छै ई जाइ छै संविधान एहि दिन लागू करल गेलै पूरा देश पे ई खातिर मनायल जाइ छै 26 तारीख के रिपब्लिक डे के अनुसार बुझलिए कल जेबी झंडा लए के स्कूल कॉलेज जहाँ जहाँ तोहर छो ये सब में इहो करल जाइत रहे छै कि जे अच्छा स्टूडेंट रहे छै वो जैसे कोई अगल बगल घर उर के जे बुजुर्ग आदमी होइ छै या अपन बड़ा भाई होइ छै ओकरा कहल जाइ छै झंडा दए के ना तो झंडा रखने रहबी वो झंडा दए के अपना सीनियर के तो अपना सीनियर के झंडा देवी ओकरा कहबी हैप्पी रिपब्लिक डे भैया ऐसे कुछ करके बोलल जाइ छै और ओहि दिन के दिन सबके सब नारा लगबै छै जय हिंद के सुनली हाँ यह जेबी स्कूल में तो पूछतो ना कतो आइ कोन दिन छै कभी 26 जनवरी कल आज 25 तारीख है ना आज छुट्टी दिल को सबको सूचित करे पड़े कल जेबी ये सब पूछतो तो डायरेक्ट कभी क्या 26 जनवरी है भाषण उषण की प्रतियोगिता है तब डांस अब की बार कुछ कहीं नहीं सब सॉन्ग तब अभी कहाँ जाए ट्यूशन जाइए जे सुबह से लेकर शाम तक रहे शाम तक रख ले हाँ गुरुकुल तो सब छोड़ दिए हाँ सब धीरे धीरे लक्ष्मी अभी कहाँ जाए वहीं तोरे भी जहाँ तो जाए वहीं हो जाए
हाँ कनी कार जाए छै गुरुकुल अब ताई कुछ बतेने नहीं छो तब भाषण प्रतियोगिता नहीं है तो गुरुकुल होता ठीक है जो तैयारी कर खेली हाँ जा घर जाओ। आज चैप्टर होगा वृद्धि और विकास से आपका क्या अभिप्राय है। वृद्धि और विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है, इस चीज़ पे बात करेंगे और इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से इस कंटेंट को समझाया गया है और इस प्रश्न को कैसे लोग समझते हैं अपने थ्रू। इस बुक के ज़रिए हम आज आप लोग तक उस बात को पहुंचाएंगे। इसे इंग्लिश में मीनिंग्स एंड ट्रांसलेशन किया गया है। व्हाट डू यू मीन्स बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट असिस्टेंशियल फॉर ए टीचर। अब इसी सवाल के लेके आज कुछ बातें पढ़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा। उसी चीज़ को समझ रहे हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें और उसके बाद वृद्धि और विकास के संकल्पना आ जाती है। देखेंगे चैप्टर ये है 1, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं क्या चीज़ है इसके अंदर। बहुत सारी बातें होती है, उस चीज़ों को समझना होता है टीचर के लिए। बीएड की तैयारी कुछ इस प्रकार से की जाए कि लगे कि हाँ टीचर वाला पूरा गुण आ गया। चलो शुरुआत करते हैं। वृद्धि और विकास का सत्पत्तीय अर्थ और तथा सामान्य सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास से आपका क्या अभिप्राय है। वृद्धि और विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए आवश्यक। What do you mean by growth and development? How is the knowledge of growth and development essential for a teacher? टिफिन ने अब इसके बाद जो इसका उत्तर है उस चीज़ को समझ लेते हैं बस इस गैस पेपर की मददों से या इस बुकों की मदद से। उत्तर में कहा जाता है व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वृद्धि और विकास के स्वरूप को जाने बिना एक अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता नहीं कर सकता है और ना ही संपूर्ण शिक्षा प्रणाली निर्धारित कर सकता है। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट को प्राप्त करना भी वृद्धि और विकास की अध्ययन के अभाव में संभव नहीं हो पाएगा। असंभव है, ये चीज़ ये कहना चाहता है। शिक्षा के इस सर्वमान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक की वृद्धि और उसके विकास को जानना एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। अतः वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना अति आवश्यक है। जैसे कि पहला पहलू है वृद्धि का अर्थ यानी मीनिंग्स ऑफ ग्रोथ। जब तक हम इस चीज़ का मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक आगे किसी के जीवन में कैसे वृद्धि करेंगे और कैसे अपने जीवन में कुछ चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने जीवन में कैसे वो कुछ बड़ा कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वृद्धि का अर्थ समझना ज़रूरी है कि उन किन विधियों किन तरीक़ों से वो वृद्धि करते हैं। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों का कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। इस तरह वृद्धि से अभिप्राय है शरीर आकार और भार में वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियों की वृद्धि भी शामिल होती है। अब हर्बर्ट सोरेन इस चीज़ों पे बोलते हैं और कहते हैं हर्बर्ट सोरेंस के अनुसार तो शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करता है।
मतलब किसी भी इंसान के शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होने का मतलब ये बताया है कि वृद्धि और परिवर्तन की ओर उनका संकेत दे रहा है कि उनका अब जो दिमागी हालत है वो अब कुछ बड़े शारीरिक तौर पे चलना चाहते हैं। दूसरी बात और दूसरे लोग कहते हैं यानी HB मेरिट्रिक जी कहते हैं के अनुसार HB मेरिट्रिक के अनुसार वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव आकार में परिवर्तन का आना। दूसरा प्रमाण है 2 कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है। और तीसरा प्रमाण है मानव की हड्डी में परिवर्तन होना। और चौथा प्रमाण है हृदय, आंत्रियाँ और अन्य अंगों के कणों और स्थिति में परिवर्तन होना। और पांचवा प्रमाण है सापेक्षिक आकार में परिवर्तन अर्थात 6 टांगों की अपेक्षा छोटा हो जाना। संक्षेप में वृद्धि और विकास के 5 प्रमाण हुए: आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति तथा सापेक्षिक आकार यानी साइज, नंबर, काइंड, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज। जैसे कि हमें मालूम है कि मानव की वृद्धि निषेचित अंड यानी फर्टिलाइजर ऑर्म में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। विभाजित निषेचित अंड की भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनता है तथा उसकी कोशिकाएं में वृद्धि से ही मानव शरीर में वृद्धि होती है। वृद्धि तथा शारीरिक वृद्धि नियंत्रित नहीं होती है, इसकी एक जैसी वृद्धि नहीं होती है। वृद्धि की गति में परिवर्तन आते रहते हैं, किसी विशेष समय तक वृद्धि होती रहती है और उसके पश्चात यह रुक जाती है। वृद्धि एक विशेष पद्धति यानी पैटर्न पर तथा आंतरिक रूप से होती रहती है। शिशुकाल में वृद्धि की गति बहुत तीव्र होती है, लेकिन बाद में यह धीमी हो जाती है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण अंतःक्रिया से होती है। फ्रैंक अब इसी चीज़ पे फ्रैंक बोलते हैं और वो कहते हैं अपने अनुसार कि वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है: शरीर के किसी विशेष पक्ष में परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। किसी विशेष अंग में परिवर्तन होना ही वृद्धि कहलाता है। उपरोक्त विवरण से वृद्धि के अर्थ एवं प्रकृति को निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट कर देते हैं। पहला है वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। और दूसरा वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जाता है। और तीसरा है वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है, ना कि अलग अलग व्यक्तियों अलग अलग। और चौथा चीज़ है और वृद्धि निषेचित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। और पांचवा है वृद्धि नियंत्रित नहीं होती है, लगातार नहीं होती, इनका कहना है। और वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती है, इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है, फिर उसके बाद रुक जाती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है स्त्रियों में। और 9वां है स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। और 10वां है वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। और 11वां है शिशुकाल में वृद्धि यानी शिशुकाल मतलब कहा जाए तो बाल्यावस्था। शिशुकाल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। और 12वां है शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। और 13वां है जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है।